मेंबर्स। अब देखो 25,300 को मार्केट क्रॉस कर चुका है, काफी अच्छी मोमेंटम आज आते हुए दिखाई दी है। बहुत सारे कंपनीज में आज काफी अच्छी मोमेंटम थी। अब देखो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि सर मार्केट क्या अभी ब्रेकआउट कर सकता है, क्या करेगा, वो सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज देखोगे मिड कैप भी स्मॉल कैप भी रिकवर करते हुए जरूर दिखाई दिए। ठीक है, तो देखो वीडियो को अंत तक देखेगा, कोई क्वेरी है कमेंट जरूर कीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूं। मैं आपको बता दिया था कि मार्केट अगर 25,300 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो चांसेस है कि पॉजिटिव मूव कर सकता है। और अगर 2 आवर्स का चार्ट देखो, ठीक है, वो क्या बता रहा है 2 आवर्स का चार्ट, सी समझो बात। मार्केट को फॉल होना था यहां से, ये दिखाई दे रहा है यहां से, ठीक है, ये फॉल नहीं हुआ, ये पैटर्न बना के ऊपर गया। ठीक है, विच इज स्ट्रांगली साइन। ठीक है, और यहां पे 60 RSI पर ये सस्टेन करने की कोशिश करता हुआ आपको जरूर दिखाई दिया है। अब मार्केट जब तक ये लेवल के ऊपर है अराउंड 25,250 का, ठीक है, तब तक मार्केट पॉजिटिव है और यहां से एक शार्प एक अपसाइड आती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। इवन प्रीवियस एक रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो यहां से एक मूव आ सकते हैं जो लेके जा सकते हैं मार्केट को 25,400 और उससे भी ज्यादा ऊपर लेके जा सकती है। ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट एक रेंज को तोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे। यहां पे देखो सी, ये सस्टेन करने की कोशिश करे विच सेज के मार्केट यहां से एक बार ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा सकता है विच इज 25,500। ठीक है, तो यहां पे 25,500 के 25,440 के आसपास है, यानी कि मार्केट वहां तक जाता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखिएगा, जाने का रीजन पता है क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आज मार्केट में ऊपर क्यों गया, कल क्यों फॉल था। सी, पहले तो कल एक्सपायरी थी इसकी वजह से, प्लस डाउ जोन्स नेगेटिव था, प्लस ठीक है कल नेगेटिव था। इवन डाउ जोन्स हमारा नेगेटिव ओपन हुआ था, यानी कि ट्रम्प का। ठीक है, आज कल डाउ जोन्स नेगेटिव ओपन हुआ, पूरा का पूरा रिकवर कर गया और इवन गिफ्ट डाउ फ्यूचर्स आज भी पॉजिटिव है, विच सेज कि भाई ग्लोबल मार्केट में कंडीशंस पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट आज ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट हमारा रिकवर किया है। ठीक है, अब हमको क्या ध्यान में रखना है, सुनो ध्यान से, जो बोलने वाला वो सुनो ध्यान से। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं कि भाई कोई भी कंपनी के रिजल्ट आ गए, ठीक है भाई फलाना फलाना के रिजल्ट आए, रिजल्ट में 100% का ग्रोथ दिखा, 200% का ग्रोथ दिखा, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, घुस गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या बोला सुनो ध्यान से। ठीक है, 2 दिन से वारी लगातार, वारी एनर्जीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2 दिन से लगातार पॉजिटिव हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली चार्ट की कैंडल देखो वारी रिन्यूएबल्स की, ठीक है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। मैंने भी डिस्कस किया था कि इसको हम लोग रडार पे रखेंगे। ठीक है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, बट मेरा जो एक थंब रूल होता है क्या होता है, रिजल्ट का 7 दिन का हाई। ठीक है, यानी कि 7 दिन तक हमको वेट करना है फॉर द कंफर्मेशन। ठीक है, तो आप देखोगे 2 दिन ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे क्लोजिंग दी। यस्टरडे भी ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, फ्रॉम द टॉप से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5-6% यस्टरडे गिर चुका था फ्रॉम द टॉप। ठीक है, आज ज्यादा गिरा, विच सेज कि भाई बड़े प्लेयर इसके अंदर अभी इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर इंटरेस्टेड नहीं होते तो क्या होता है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ठीक है, तो आप ये समझो कि किसी बड़े प्लेयर्स को ये रिजल्ट पसंद नहीं आए और ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब आप बोलोगे सर रिजल्ट तो अच्छे थे तो अभी पसंद क्यों नहीं है। देखो मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूं कि बड़े प्लेयर्स की वजह से मार्केट चलता है। अगर रिजल्ट यहां पे 20 करोड़ भी हो, ठीक है, और बड़े प्लेयर्स को अगर पसंद हो, बड़े प्लेयर्स यानी कि विजय केडिया या कोई भी एबीसी पर्सन हो गया जिसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, वो अगर फंड लगा देगा ना तो स्टॉक भाग जाएगा, भले यहां पे 20 करोड़ का प्रॉफिट हो तो भी भाग जाएगा। ठीक है, तो भी भाग जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इंडो थाई। ठीक है, इंडो थाई देखो, 250 का पी है कितना, 240 का, ये विद इन 2 और 3 मंथ्स के अंदर डबल हो चुका है, विद इन 2 और 3 मंथ्स। ठीक है, आप देखोगे इसके रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ आया, डबल प्रॉफिट आया। ठीक है, लेकिन इससे पहले कंपनी ने कोई खास प्रॉफिट नहीं किया था, तो भी लगातार भाग रहा था। क्यों भाग रहा था, बड़े प्लेयर्स को पता था। ठीक है, तो आपको और मुझे क्या ध्यान में रखना है, बड़े प्लेयर्स को रडार पे रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं हमको वो ध्यान में रखना है। बात समझ में आई? तो इसके रिजल्ट्स कुछ भी आए कैसे भी आए हमको पहले वो ध्यान में रखना है। सो ये फॉल करता हुआ दिखाई दे तो आपको ध्यान में क्या रखना है, बहुत कॉशियस रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, वरना स्टक हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो कोई भी रिजल्ट आए डायरेक्टली कूदो मत, कोई भी रिजल्ट आए कूदो मत। ठीक है, पहले वेट करो कि क्या कर रहा है, वो क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, मेरी बात याद रखने की कोशिश करना, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग स्टक ना हो कोई भी स्टॉक के अंदर। ठीक है, फिर आप पूछिए सर अब इसमें क्या करें, इसके तो अच्छे रिजल्ट है। भाई थोड़ा देख लो ना, वेट कर लो ना। ठीक है, वेट करने से क्या जाएगा, कंफर्मेशन तो चाहिए। ठीक है, ओके, अर्बन कंपनी ने यस्टरडे लिस्टिंग का लो तोड़ा था, आज पुल बैक दिया। अब पुल बैक का रीजन माना जा रहा है कि यहाँ पे लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ, उसकी वजह से पुल बैक होता हुआ दिखाई दिया।
ठीक है, ऐसा नहीं है। ये पुल बैक जस्ट एक डेड कैट बाउंस है, क्योंकि इसने ऊपर गया था, फिर लिस्टिंग का लो तोड़ा, एक पुल बैक आता है, फिर वहाँ पे वापस फॉल कर जाता है। ठीक है? तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था जब ये लाइफ हाई पे था कि लिस्टिंग के लो तोड़ेगा बहुत जल्द। ठीक है? वो तोड़ चुका है, ये छोटा-मोटा पुल बैक है। अब कितना सस्टेन करेगा पता नहीं, बट हाँ, इसको छोटा-मोटा पुल बैक आप बोल सकते हैं। ठीक है? 8% भले आपको बड़ा लगे, बट शॉर्ट एंड सिंपल में ये टेम्पररी पुल बैक है। बात समझ में? तो हम लोग वेट एंड वॉच कर सकते हैं इसके ऊपर। चलिए, एसकेएफ देखो यहाँ पे आज 52% क्रैश हुआ। रीजन ये था कि इसका डीमर्जर हुआ है। ठीक है? सो कोई घबराने की जरूरत नहीं, अगर किसी के पास एसकेएफ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप पूछे सर नए जो मुझे एसकेएफ के डीमर्जर के जो दूसरी कंपनी के शेयर होंगे वो कब मिलेंगे, तो आप ये समझो कि भाई यहाँ पे जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से वो पहले तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स में जाएगा, अभी अप्रूवल नहीं मिला है। उसके 40 से 60 डेज के अंदर वो लिस्ट होगा। ठीक है? तो आपको कम से कम 40 टू 60 डेज या अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि 1 से 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, तो शायद आपको एक मिले कि भाई वो लिस्ट होगा। ठीक है? सो बी रिलैक्स, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपने यस्टरडे एंट्री की हो तो भी आपको मिल सकते हैं, बट हाँ, आज एंट्री की तो नहीं मिलेगा। जो डीमर्जर के एक्स्ट्रा शेयर्स होंगे ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है? चलिए, संदूर मैंगनीज, संदूमा जिसको बोलते हैं संदूमा, संदूमा आज काफ़ी तगड़ा फटता हुआ दिखाई दिया। 200 के ऊपर सस्टेन किया। ठीक है? हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, किसी हमारे वैल्यूएबल मेंबर्स ने, बहुत नॉलेजेबल मेंबर्स ने काफ़ी डिस्कस किया था कि सर मैंने आपकी थ्योरी को लेके मैंने सर्च किया था संदूमा, क्या ये सही ब्रेकआउट है? मैंने उनको बता दिया कि हाँ, ब्रेकआउट तो है, वॉल्यूम्स तो है, बट एक कंफर्मेशन के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। बट आप देखोगे कंफर्मेशन आज ही आ गया था। आज 212 पे आया था और मैंने एंट्री की, और इंट्राडे में ही ये बंदा भागता हुआ दिखाई दिया, बहुत तोड़ू-फोड़ू। ठीक है? बहुत तोड़ू-फोड़ू भागता हुआ दिखाई दिया। सो अनबिलीवेबल मोमेंटम है। अब देखो वॉल्यूम्स तो बहुत तोड़-फोड़ है। ठीक है? ये वॉल्यूम्स चांसेस तो है कि इसको और ऊपर लेके जा सकते हैं, 240, 250 मे बी टेस्ट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, संदूमा। ठीक है? बट देखो कोई रीज़न है क्या, कोई न्यूज़ है क्या? मैं आपको बोलूँगा कोई न्यूज़ नहीं है। देखो संदूमा जनरली काम कहाँ पे करता है? कौन-सा सेक्टर है? मेटल्स एंड मिनरल्स, और आप सभी जानते हैं कि अभी मेटल की हालत क्या है। अनबिलीवेबल बूम आ रहा है मेटल के अंदर। ठीक है? भाई आप सिल्वर देख लो, गोल्ड देख लो, इवन कॉपर-वॉपर बहुत सारे मेटल्स हैं, सभी लाइफ हाई पे ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे संधुमा लाइफ हाई पे जा रहा है। ठीक है? सो आपको ध्यान में क्या रखना है कि रिजल्ट से पहले पता नहीं कहाँ तक जाए, बट रिजल्ट के 1 दिन पहले कॉशियस रहना। ठीक है? रिजल्ट के 1 दिन पहले कॉशियस रहना, ऐसा ना हो कि वहाँ पे स्टक हो जाए टॉप पे। ठीक है? सो बंदे में बहुत दम है, क्वालिटी है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। ठीक है? बट जैसे कि मैंने बोला, रिजल्ट्स के 1 दिन पहले कॉशियस रहना। ठीक है? सो ये हाँ, ये हो सकते हैं और मोमेंटम करे। आप रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं। पर्सिस्टेंट, अब देखो पर्सिस्टेंट हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस किया था, मुझे तो बहुत रिजल्ट पसंद आए थे। कंपनी की कमेंट्री मैंने बाद में पता चली कि बहुत अच्छी कमेंट्री दी कंपनी ने, और आज डे हाई पे क्लोजिंग दी, विच क्लियरली क्लियरली पॉजिटिव सिग्नल्स। ठीक है? सो पर्सिस्टेंट ने बहुत अच्छे नंबर्स पेश किया, कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। जीबी मॉर्गन ने टारगेट को भी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आज भागता हुआ दिखाई दिया पर्सिस्टेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पर्सिस्टेंट क्या ये लाइफ हाई को क्रॉस करेगा? चांसेस तो है। ठीक है? बट ऐसा नहीं कि बोलूंगा कि कल के कल करेगा, बट हाँ, हो सकता है कि कुछ महीनों के अंदर कर ले, बिकॉज मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न वो भी बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ है। ये वॉल्यूम्स मैंने पॉलीकैप में देखे थे, ऐसे वॉल्यूम्स। ठीक है? ऐसे तोड़फोड़ वॉल्यूम्स पॉलीकैप में देखे थे, विच सेज के कंपनी बहुत स्टेबल है। ठीक है? सो इट्स क्लियरली साइन के पॉजिटिव है। ठीक है? तो देखते हैं 6000 को क्रॉस करेगा कि नहीं, बट चांसेस तो मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है? सो बी रिलैक्स, अगर परसिस्टेंट है बी रिलैक्स। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, आईसीआईसी लोम्बार्ड, नंबर्स बहुत तोड़ फोड़ हैं। ठीक है? मैं इनके प्रॉफिट देखा था, अगर आप देखोगे 23% का बढ़ा था। मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट देखना चाहूंगा, सी यहाँ पे आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस डी हाई के आसपास क्लोजिंग दी है, एंड आप देखोगे 20 करोड़ का प्रॉफिट, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। ठीक है? ऐसा लग रहा है लोन ये लोग बांट तो रहे हैं, मतलब माफ कीजिएगा इंश्योरेंस बांट रहे हैं, लेकिन कोई क्लेम करने के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है? तो इनका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो चीज़ें पॉजिटिव है, बट देखो एक बात समझो, इस बंदे ने कुछ ज़्यादा खास कुछ तोड़ा नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है? अगर अब मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे सी सिंस 2020 या 21 से बात करें, 21 से लेके 22 तक, 25 तक, ये 37% ही मोमेंटम किया, यानी कि 3 साल के अंदर 37%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है? और अगर हम लोग लो से भी डिस्कस करें, फ्रॉम द लोअर लेवल से, ठीक है, यहाँ पे लोअर लेवल से कंसिडर करें, सी यहाँ पे देखो, जहाँ से इसने लाइफ लो को बनाया था, तो मैक्सिमम 100% तक मोमेंटम किया है।
ठीक है, बट हाँ, ज़्यादा इतना खास नहीं है, दम है बट स्लो एंड स्टेडीली बंदा है, ठीक है। सो केयरफुल है ना, इसको हर बार टॉप पे करना बेवकूफ़ी हो सकती है, बस उतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो के अंदर किसके अंदर दम है, तो कि संतूर मैंगनीज के अंदर दम दिखाई देता है, पर्सिस्टेंट के अंदर थोड़ा बहुत दम ज़रूर दिखाई देता है, ठीक है। बाकी थोड़ा केयरफुल रहेगा बाकी की कंपनीज़ के अंदर। अगर कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड रही बात मार्केट कंडीशंस की, ठीक है, मार्केट कंडीशन इज़ पॉजिटिव। एंड हाँ, मैं यहाँ पे सिल्वर भी डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप सिल्वर के बारे में जानना चाहते हैं, सर क्या सिल्वर को अभी देखा जा सकता है? आंसर इज़ नो, ठीक है। देखो, सिल्वर फिजिकल कहीं पे अवेलेबल नहीं है। ईटीएफ की एंट्री बंद हो चुकी है, ठीक है। माना जा रहा है कि यहाँ पे जो फिजिकल सिल्वर है उस मतलब बहुत सारे लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिज़िकल मतलब जो लोग ने एंटर की होगी ना यहाँ पे, ठीक है? तो वो लोग शायद डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं क्योंकि फिज़िकल गोल्ड अवेलेबल है, सिल्वर अवेलेबल है नहीं, ठीक है? सो काफ़ी तगड़ी हो सकती है प्रॉब्लम और यहाँ से कभी भी एक दिन में 5% का क्रैश आ सकता है सिल्वर के अंदर। कब आएगा पता नहीं, बट बहुत केयरफुल लेना। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, तो सो बहुत केयरफुल लेना, ठीक है? यहाँ पे भी वर्टिकल जा रहा है, सो ये मे बी 3% ज़्यादा से ज़्यादा क्रैश हो, बट सिल्वर तगड़ा क्रैश होने की चांसेस हो सकते हैं, बट नॉट श्योर कि कल के कल होगा, परसों होगा या और ऊपर जाएगा, आई डोंट नो। अभी अभी के लिए तो कोई सिग्नल्स ऐसे मुझे कंफर्म नहीं मिले। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कहाँ तक मैक्सिमम हो सकते हैं। मैंने 160 डिस्कस किया था आप लोगों के साथ नई चैनल में, और गोल्ड के अंदर भी 127 डिस्कस किया था, वो दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। सो होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, सर्च करना है माई स्टॉक मार्केट फंडा। क्या करना है, यहाँ पे लिखा है देखो, माई स्टॉक मार्केट फंडा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।